आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, पूरा सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, उसका अभी तक आपने नहीं देखा था, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, प्रतिष्ठान के क्या कार्य होते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका क्या कार्य होता है? वो कार्य करता है खाद्य पदार्थों को ठंडा करना, बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बनाए रखना, बिल्कुल सही है, वो लंबे समय तक रहता है। भोजन को धूल व गंदगी से दूर रखना, एक जगह अंदर रहता है। तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी कार्य करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह सज्जा के कार्यात्मक उपसाधनों में कौन सा एक उनमें नहीं आता? जो गृह सज्जा है उसके कार्यात्मक उपसाधनों में, जो कार्यात्मक उपसाधन है उनमें से इनमें से कौन नहीं आता है? तो इनमें से जो दर्पण है वो नहीं आता, बाकी ये तीनों आते हैं। एस्ट्रे, घड़ी, लैंप, ये तीनों आते हैं। ऑप्शन 3 दर्पण नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आकस्मिक कार्य का उदाहरण हो सकता है? तो जो आकस्मिक कार्य होते हैं वो कौन सा होते हैं? इनमें से देखिए, गेहूं खरीदना, सिलाई कार्य करना, स्कूल जाना, अतिथि सत्कार। तो जो आकस्मिक कार्य होते हैं, जो कभी भी मतलब अचानक से कार्य होते हैं, वो आकस्मिक कार्य कहलाते हैं। जैसे कि अतिथि सत्कार करना, अतिथि कभी अचानक से आ जाते हैं तो उनका सत्कार करना, ये आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आता है। और स्कूल जाना दैनिक कार्य, सिलाई करना, ठीक है, गेहूं साप्ताहिक, ये सारे कार्य आते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार की कौन सी अन्य विशेषता है? तो जो मैकाइवर और पेज ने परिवार की कुछ विशेषताएं बताई हैं, वो कौन कौन सी है? सार्वभौमिकता, संवेगात्मक आधार, ठीक है, सीमित आकार, ये तीनों विशेषताएं मैकाइवर और पेज ने बताया है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को यौन संबंधी शिक्षा किसके द्वारा दी जानी चाहिए? तो ये शिक्षा हमें माता पिता के द्वारा भी दी जानी चाहिए, कि घर के सभी जो माता पिता है उनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। योग व अनुभवी व्यक्ति द्वारा जो अच्छे से बच्चों को समझा सके, और शिक्षकों द्वारा, स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा भी दी जानी चाहिए, तभी बच्चों को नॉलेज होगी, वो सही गलत में फ़र्क समझ पाएंगे। फिर ऑप्शन 4 है, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन इसका 4 होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर महिलाओं में प्रसव पीड़ा की अवधि क्या होती है? तो एक देखा जाए तो जो अवधि होती है वो कितनी होती है? वो ऐसा लगभग 10 से 12 घंटे की होती है। ऑप्शन 4 सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी सब्जियां, साग सब्जियां, जड़दार सब्जियां, सूखे मेवे, शर्करा और वसा, ये सब क्या करते हैं? ये सब शरीर को दुर्बल बनाते हैं, बिल्कुल गलत। ये तो सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, तो दुर्बल कैसे बनाएंगे? शरीर को शक्ति नहीं प्रदान करते, बिल्कुल गलत है। शरीर को सहारा देते हैं, सहारा कैसे दे सकते हैं? ठीक है, शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये सभी चीज़ें शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा माना जाता है ये सभी चीज़ों को। हमें सभी पोषक तत्व इनके द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक आय का सहायक साधन माना जाता है? तो जो सहायक साधन है, ठीक है, पारिवारिक आय का सहायक साधन, ये इनमें से कौन है? वेतन, ये तो हमारा नहीं है। ये ब्याज, मुर्गी पालन, दुर्घटना में प्राप्त राशि, तो ये तो बोनस हो गया। तो ये सारे, इनमें से जो मुर्गी पालन है, जो हम वेतन के अलावा कुछ अलग सा कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या है? उसके द्वारा, जैसे मुर्गी पालन और भी कोई कार्य, टीचिंग करना, या कुछ भी कार्य है, वो क्या होता है? हमारा सहायक साधन होता है, जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो मुर्गी पालन है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध
में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जल्दी से बताएं। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, तो इनमें से कौन सा विटामिन है पाया जाता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। तो जो विटामिन ए है वो पाया जाता है दूध में, ठीक है, विटामिन ए। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा के लिए तैयार करना किस प्रकार का लक्ष्य होता है? तो जो परीक्षा के लिए तैयारी करना, ये कौन सा, देखिए लक्ष्य तो अल्पकालीन लक्ष्य होता है, दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, व्यक्तिगत लक्ष्य होता है, पारिवारिक लक्ष्य होता है, ठीक है। आपको लक्ष्यों के बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। अभी तक नहीं देखा था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया। तो आपको पता होगा कि पारिवारिक जो परीक्षा के लिए तैयारी करना कौन सा लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य है व्यक्तिगत लक्ष्य, ठीक है। जो हम अपने लिए कार्य करते हैं, जिसका आप उसका रिजल्ट आपको फेस करना पड़ता है और किसी और पे प्रभाव नहीं पड़ता है, आप पे प्रभाव पड़ता है, वो व्यक्तिगत लक्ष्य कहलाता है। अल्पकालीन थोड़े समय के लिए लक्ष्य तैयार करते हैं, और जो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए लक्ष्य बनाकर तैयार करते हैं, सभी के लिए होता है। पारिवारिक लक्ष्य परिवार के सदस्यों के भले के लिए होता है, उनके कार्यों के लिए होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, कौन सा, व्यक्तिगत लक्ष्य। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।